क्या कॉपी भरने से अच्छा नंबर मिल जाता है? काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं। क्या आप भी यही सोचते हो? तो आज का ये वीडियो अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। टॉपर्स जो होते हैं ना, पूरी कॉपी कभी नहीं भरते। वह उतना ही लिखते हैं जितना एग्जामिनर जानना चाहता है, लेकिन जो लिखते हैं वह सही तरीके से लिखते हैं, और वह सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। बोर्ड एग्जाम का समय है, आप ये चीज सीख लो कि कॉपी को कैसे लिखना है, और इस चीज का प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओ। निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी टाइप से हम आपके पूरे बोर्ड परीक्षा में हेल्प करते रहेंगे। सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि भैया अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखो भैया, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपके पास नॉलेज कितना भी हो मतलब नहीं लिखता, लेकिन हाँ, आपकी कॉपी अच्छी होनी चाहिए। आप भले वो कॉपी नकल मार के लिख रहे हो या कहीं पड़ोसी से देख ताक के लिख रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन कॉपी में जो लिखा है उसी पे एग्जामिनर नंबर देता है। पूरा साल भर का जो मेहनत होता है ना, वो कॉपी ही बताती है कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना। आप भले ही पूरे साल अच्छे से पढ़े हो, लेकिन कॉपी में अच्छे तरीके से आप नहीं लिखे हो, तो भाई एग्जामिनर आपका नाम पढ़कर नंबर कभी नहीं देगा, आपकी कॉपी को ही देखकर नंबर देता है। इसलिए कॉपी लिखने आना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप के क्वेश्चन करने का अप्रोच अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर गलती से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको कैसे कट करना है ये आपको आना चाहिए। अगर गलती से कोई क्वेश्चन ना आए तो वहां पे क्या लिखना है यह आपको आना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन नहीं आने पर क्या लिखा जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन हाँ, मैं आज आपको दो चीजों पे बताने वाला हूं कि अच्छे तरीके से कॉपी कैसे लिखना है और रफ कार्य आपको कॉपी में कहां करना है। ये नहीं कि कॉपी में इधर आप लिख रहे हो, इधर कहीं रफ कार्य कर रहे हो। इससे एग्जामिनर के मूड पर खराब इफेक्ट डालता है। मैं भी कॉपियां चेक करता हूं, मुझे भी बुरा लगता है कोई बच्चा ऐसा करता है तो, अब मेरे साथ जो चेक करते हैं उनको भी बुरा लगता है चीज, है ना। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए क्या करना है। ये काफी बच्चों के बच्चे क्या करते हैं, गलत होने पे वहीं पे गुजा गुजा कर देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। कैसे करना है यह मैं आपको आज पूरी तरीके से बताने वाला हूं। मैंने एक कॉपी आप लोगों के लिए लेकर यहां पे आया हूं, जिस जो कि बोर्ड एग्जाम की तरह ही है। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है। एक तरफ आपको हल्की लाइन खींची होती है, एक तरफ लाइन नहीं होती है। आपको करना क्या है, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं आपको स्केल लेना है। इधर आपको दो लाइन खींचना, हल्की लाइन जो खींची उसके ऊपर दो लाइन खींच देना है इस तरीके से, है ना। एक लाइन ऐसे खींचना है, फिर दूसरी लाइन खींचना है ना। फिर क्या करना है, दूसरी लाइन फिर से खींच देना। अच्छा लगता है ऐसा खींचने से, कापियां की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे सिंगल लाइन से डबल लाइन कर लेनी है। अभी देखो आपको अच्छा लग रहा हो, पहला काम करना है। देखो, आपको कॉपी और पेपर दोनों 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है पेपर। और उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, हर पेज पे इस तरीके से डबल लाइन खींच देना है। एक साइड खींचना, इस साइड मत खींचना, केवल एक साइड खींचना है। डबल लाइन से अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लो आपने पहला प्रश्न शुरू किया, तो पहला प्रश्न को आप यहां पे क्या लिखोगे, ब्लैक पेन से, मोटा ब्लैक पेन से लिखना। यहां पे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक, ठीक है, ऐसे लिख देना। प्रश्नोत्तर एक लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे प्रश्नोत्तर एक का अगर उत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर एक में काफी सारे प्रश्न है, तो इसमें प्रश्नोत्तर एक में क है, तो प्रश्नोत्तर एक का क वाले का आंसर यहां पे। मान लो प्रश्नोत्तर एक का आंसर, क का आंसर आया है आपका, कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है कि भैया पराशर दाब इसका आंसर आया, तो यहां पे लिख देना पराशर दाब। मान लो प्रश्नोत्तर एक में आ गया भैया कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। एक के क में क्वेश्चन क्या, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ये प्रश्न है आपका, तो यहां पे हेडिंग डाल लेना भैया कि भैया आदर्श विलयन, आदर्श विलयन आपको हेडिंग डालना है, आदर्श विलयन, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद ऐसे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको आंसर यहां से लिखने शुरू करना है, यहां से कि वह विलयन, वह विलयन जो राउल्ट, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का, देखो
यहां पे देखे आपने, यहां पे आदर्श विलयन हेडिंग डालना है, इस लाइन को छोड़ के नीचे वाले लाइन से लिखना है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन, फिर यहां पे आना है तो यहीं से लिखना है, करता है ना, आदर्श विलयन कहलाता है। इसी तरीके से आपका कोई भी प्रश्न हो उसको इसी तरीके से अप्रोच करके सॉल्व करना है, कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता। अब ध्यान से समझना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपको कभी भी एग्जाम में 2 पेन के अलावा कोई तीसरा पेन यूज नहीं करना है। आप नीला पेन यूज करना, काला पेन यूज करना, कभी लाल हरा पीला नीला, लाल हरा पीला ऐसा कोई पेन यूज नहीं करना, नीला काला के अलावा कुछ मत यूज करना। और काला में 2 पेन रखना आप, एक तो रखना आप पतला, जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर एक देखो क वाला पतला लिखा मैंने, एक तो पतला लिखना, एक मोटा लिखना है ना, जहां पे प्रश्नोत्तर एक ये मोटा होना चाहिए, उस क वाले का आंसर है तो क पतला लिख दो। इस तरीके से काम करना है। बात समझ में आई आप लोगों को कैसे लिखना है आंसर। अब यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर एक का आंसर हो चुका है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे मोटे पेन से लिखना प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर मान लो एक का क का आंसर हो चुका है तो एक का अब कौन सा जाएंगे, अभी एक देखो प्रश्नोत्तर एक मोटा है, अब यहाँ पे ख लिख दो, ख वाले का आंसर लिखना तो ख लिख दो। अब मान लो प्रश्नोत्तर एक के ख में कुछ और पूछ रखा है, कोई दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको मान लो कोई भी प्रश्न दे रखा है ना, जैसे मान लो दे रखा है आपका कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए, है ना, तो यहां पे लिख देना, हेडिंग डाल देना, ठीक है, यहां पे हेडिंग डाल लेना मोटे पेन से, शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, ये लिख देना अच्छे से। अच्छा जी सरकार, ये लिख दिया आपको, है ना, ये हेडिंग हो गया। अब यहां पे मात्रक लिखना, मात्रक क्या होता है, मात्रक यहां पे होता है मोल प्रति लीटर, है ना, सेकेंड इनवर्स, ये मात्रक होता है, मात्रक आपने लिख, है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना, कैसे काम करना है। अच्छा है ना, यहाँ पे मैंने देखो ये नहीं लिखा है, यहाँ पे इस पे पाई की तो ठीक है, क हो गया ख हो गया, इस तरीके से आपको कॉपी में आंसर लिखना है। मतलब आपको देखो एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ा हूं, फिर प्रश्नोत्तर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ा हूं, और देखो यहाँ पे अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो गलत रहेगा, मतलब ऐसा नहीं गलत लिखा हूं मैं, लेकिन गलत रहेगा। आपको यहाँ पे न लिखने के बजाय इस चीज को कहां पे लिखना, देखो यहाँ पे खत्म हुआ है मात्रक ना, इसके आगे लिखना है, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, इस तरीके से। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को करा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से ये मात्रक हो जाएगा। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपको खुद ही देख के लग रहा होगा कॉपी कितना बढ़िया है ना, कितना अच्छे तरीके से चीजों को लिखा है, इधर डबल लाइन खींचा गया है, इधर सब चीजें इतना बढ़िया तरीके से सेट करके चीजों को लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आपको सेटलमेंट करना है। बात आपको उम्मीद है हमको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी सरकार, यहां तक तो चीजें समझ में आ चुकी है। अब एक बात बच्चों के दिमाग में नहीं आता है, मान लीजिए गलती से कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो, है ना, जैसे मान लो आप यहां पे मात्रक की जगह पे गलती से लिख दिया आपने प्रथम कोटि के मात्रक की जगह पे सेकेंड इनवर्स द्वितीय कोटि का मात्रक, सॉरी शून्य कोटि के मात्रक की जगह पे, है ना, सेकेंड इनवर्स लिख दिया जो कि प्रथम कोटि का मात्रक है, तो क्या करो, काट दो इसको, तुरंत इसे काट दो। बस एक बार इसको ऐसे, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से काटते हैं, आपको ऐसे नहीं काटना, केवल सिंगल लाइन खींचना, 2 लाइन ऐसे से करोगे ना तो भद्दा लगता है, ऐसे काटने पे आपको सिंगल ऐसे काटना है। या तो देखो ये, अगर यहाँ पे ध्यान रखना, काटते समय एक बात ध्यान रखना है, अगर आप इसे ब्लू पेन से लिखे हो तो ब्लैक पेन से काटना, अगर ब्लैक पेन से लिखे हो तो ब्लू पेन से काटना, और एक बार ऐसे खींच के काट देना। काट दिए, कोई गंदा का काम नहीं है। अब सही वाला लिख दो इसके नीचे, अब सही वाला लिख दो, क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, ये सही वाला लिख दो। काटने के बाद जो सही वाला है उसको लिख डालो।
कोई दिक्कत है क्या? बताओ, है ना? सही वाला लिख दो। मान लो अभी फिर से ये भी गलत हो गया, गलती से पता चला ये भी गलत है, तो इसको फिर से काट दो। अब सही वाला यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे ये जगह होगा नहीं है तो इस साइड लिख दो, नहीं तो अगले पेज पे लिख दो, नहीं तो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे ऐसे एक लाइन, सिंगल लाइन खींच दो कि भैया ये जो गलत हो गया ये गलत हो गया, इसको अलग डब्बे में रख दो। यहाँ पे हल्का से डब्बा बना देना, ऐसे डब्बा बना देना, ये गलत हो गया है। या डब्बा नहीं भी बनाना चलेगा, लेकिन यहाँ पे सही वाला लिख देना। फिर से मोल, अच्छा ब्लैक से लिखा रहा है, सही वाला लिख, मोल प्रति लीटर सेकंड, ये हो जाएगा। क्यों? बात समझ में आई क्या? ऐसे काट दिए, अब सही वाला हो गया आपके सामने। तो एग्जामिनर को लगा बच्चे से गलती हो गई, लेकिन सही तो यहाँ पे लिखा है ना? तो इसको एग्जामिनर वैल्यू देगा। और अच्छा से करना है, यहाँ पे कटपिट ज्यादा हो गया तो सही वाले को एक बड़े से कोष्टक में ऐसे बंद कर दो। ऐसे सही वाले को ऐसे बंद कर दोगे तो और अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को और अच्छे तरीके से चीजें पता चल जाएंगी। चीजें क्लियर है आप सभी लोगों को, कैसे लिखना है, गलती होने पे क्या करना है ना? और एक बात यहां पे आती है सर कि गलती तो वाला बता दिया आपने, अब रफ अगर कोई गलती हो जाए तो कैसे काटना है ये बात आपको पता चल गई। लेकिन सर अगर रफ कार्य कहां करना है? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर आपको बताएंगे कि जो रफ कार्य होता है ना, ये पेज है, जैसे यहाँ पे पेज है तो पेज के बगल में, यहाँ पे पेज के बगल में यहाँ पे एक लाइन खींच के इधर आप रफ कार्य लिख दो, रफ कार्य लिख दो, ऐसे बताते हैं, रफ कार्य लिख दो, रफ कार्य लिख दो और इधर रफ करो। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा कभी सलाह नहीं दूंगा, ठीक है? हालांकि हो सकता है ये भी सही हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं कॉपी चेक करते समय देखता हूं कि लिखा होता है ऐसे, लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो लिखने का जगह कम हो जाता है, अच्छी तरीके से सुंदर नहीं लगता, इसी पे रफ है, इसी पे फेयर है, इसलिए दिक्कत होता है ना? क्योंकि इसलिए मैं आप सभी लोगों को यह सलाह देना चाहूंगा कि रफ कार्य जो है हमेशा लास्ट पेज पे, एकदम अंतिम पेज जो है वहां पे ऊपर लिख देना रफ कार्य, रफ कार्य लिख देना, है ना? रफ कार्य लिखकर यहीं पे जितना रफ करना इसी पेज में करना। जब पूरा रफ कार्य हो जाए पेपर दे लेना, इस रफ कार्य को ऐसे काट देना। पूरा जितना रफ कार्य करना एक पेज पे कर लेना, 2 पेज पे कर लेना, फिर उसके बाद जब कंप्लीट पेपर हो जाए तो रफ कार्य को क्या कर देना, काट देना। उम्मीद है ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे कॉपी लिखनी है, किन बातों को ध्यान रखनी है, किस तरीके से प्रश्नोत्तर चमका के लिखना है, किन किन पेन का यूज करना है ना? रफ कार्य कहाँ करें और गलती हो जाए तो क्या करें, ये सब पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। दिल लगा के, दम लगा के पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, अगर कोई भाई क्लास 12th में साइंस से है, यानी मैथ या बायोलॉजी से अगर वीडियो देख रहा है, तो आप सभी लोग इस अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फीस मात्र 49 रुपये है। और 49 रुपये में आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको पूरी सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके मैराथन क्लासेज हैं, वो पूरे वीडियोज और उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे इसी 49 रुपये में। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी इसकी जानकारी ले सकते हो और जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।